कभी भी मंदिर में या धार्मिक स्थानों में, कभी भी मंदिर में और धार्मिक स्थानों में मंगल से जुड़ा हुआ चीज़ें आप डोनेट नहीं करेंगे। बाकी दूसरी जगह करिए, गरीब को सेवा देना है दीजिए, मंगल से दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट धार्मिक स्थानों पे मंगल से जुड़ा हुआ चीज़ें आप डोनेट नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा, आपको जितना हो सके बृहस्पति से जुड़ा हुआ चीज़ें आप मंदिरों में दें, आपके किस्मत को बहुत बल मिलेगा। बृहस्पति से जुड़ा हुआ चीज़ आप मंदिरों में दें, बहुत बढ़िया बल मिलेगा। और दूसरा चीज़, एक चीज़ मैं कहूँगा, जब बात आए अपने इच्छा पूर्ति के, अपनी इच्छा को प्राप्त करने में, वहाँ पर बृहस्पति को इन्वॉल्व मत कीजिएगा। वहाँ पे आपको पूरा भोगी बनना है। ऐसा नहीं कि नहीं, इतना इच्छा रखना अच्छी बात नहीं है, लोभ करना अच्छी बात नहीं है। क्यों? डिज़ायर का घर किसका है? बुध का। और जब डिज़ायर करने में आप बृहस्पति को लाओगे, केतु को लाओगे, तो फंस जाओगे। इसीलिए मैंने आपको बोला। अब आप कहोगे पहले तो आपने बोला लेट गो करिए, लेकिन अपनी इच्छाओं को नहीं। इसलिए मैंने बोला आपका जो इच्छा है ना, उसमें फंसे रहोगे, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी प्राप्त करना है, पता नहीं क्या करना है, कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए उस जगह पर आप जब अपनी इच्छाओं को डायरी में लिखेंगे, उसके फोटो को चिपकाएंगे, उस चीज़ के पीछे आप लिख के रखेंगे कैसा चाहिए, क्या चाहिए, आप वो देखेंगे, वो चीज़ प्राप्त कर लेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप मेरे ड्रीम्स टू रियलिटी, ऐसा कुछ मैंने 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, वो वीडियो ज़रूर देखें, आपको उससे बहुत अच्छा इंसाइट मिलने वाला है। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, आपका प्लेस, आपका नेम एंड जेंडर लिख के भेज सकते हो, और कोई भी 3 सवाल लिख के भेज सकते हो, जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाकर यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। और आपको ये वीडियो एनालिसिस 6 से 7 दिन के अंदर मिल जाएगा। और अगर आपको मुझसे फ़ोन कॉल में बात करना है तो आप फ़ोन कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 640 रुपीज़ ओनली, जिसका अपॉइंटमेंट आपको 2 दिन के अंदर मिल जाएगा। और इस पेमेंट आप मेरे इस यूपीआई नंबर पे कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपको स्लॉट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बट अगर आपको जो भी बातचीत करना है, अगर वो आपको जूम पर लाइव कंसल्टेशन करना है, जहाँ पे आपसे जो बातचीत होगा रिकॉर्डिंग होगा और वो रिकॉर्डेड आपको पूरा प्रोवाइड करा जाएगा, तो जूम लाइव कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 1200 रुपीज़ ओनली। और इसके साथ साथ अगर आप सेम डे कंसल्टेशन बुक करना चाहते हो, वो भी 6 बजे से पहले आपको बुक करना पड़ेगा। सेम डे कंसल्टेशन बुक करने के लिए जो मैं फीस चार्ज करता हूँ वो है 1600 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पे पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपको उसी दिन का ही स्लॉट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, सेम डे कंसल्टेशन बुक करना है तो। और अगर आपको घर के वास्तु ठीक करवाना है, वास्तु चेक करवाना है, वो भी आपकी कुंडली के माध्यम से, एस्ट्रो वास्तु के माध्यम से, तो उसका भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और उसके साथ साथ अगर आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं है तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। और इसके साथ साथ अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो, आपको एस्ट्रोलॉजी सीखना है, तो ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड वीडियो आप ले सकते हो। और कौन से कोर्स में देता हूँ ये आप मेरे इस वेबसाइट में जाके देख सकते हो, dynamicastroandvastuScience.com। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में देके रखा है, और देख सकते हो कौन से कोर्स में यहाँ पे देते हूँ। अनलॉक द हिडन पावर, टैटू एक्टिवेशन टेक्निक, मंत्र हीलिंग हाउस टेक्निक एंड मैरिज मैच मेकिंग, उसके बाद जेमस्टोन सिलेक्शन टेक्निक, केपी एस्ट्रोलॉजी, और उसके बाद रतन कोटियम राजू पद्धति, और उसके साथ साथ एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी, जहाँ पे वास्तु के साथ साथ एस्ट्रो वास्तु सिखाया जाएगा, जहाँ पे हिट थ्योरी के ऊपर डिस्कशन होगा, पॉजिटिव हिट एंड नेगेटिव हिट। उसके बाद बेसिक टू एडवांस कोर्स आप ये भी ले सकते हो। और उसके साथ साथ अगर आप पराशरी एस्ट्रोलॉजी भी सीखना चाहते हो तो पराशरी एस्ट्रोलॉजी भी सीख सकते हो, जिसका कोर्स कंटेंट यहाँ पे देकर रखा आप देख सकते हो। और इसके साथ अगर आप श्योर शॉट प्रेडिक्शन टेक्निक सीखना चाहते हो, जहाँ पर मोर देन 1000 टेक्निक दे के रखा है, और ये श्योर शॉट अगर आप किसी कुंडली देखेंगे और आप बोलते जाएंगे और वो कभी ना नहीं बोल पाएंगे, तो आप ये श्योर शॉट प्रेडिक्शन टेक्निक अगर सीखना चाहते हो तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और ये सारा का सारा प्री रिकॉर्डेड वीडियो है जो आपको प्रोवाइड करा जाएगा, और लाइव क्लासेस अभी फिलहाल नहीं हो रहा है, तो ये सारा का सारा प्री रिकॉर्डेड वीडियो है। बट हाँ, आपको वीकेंड में एक लाइव सेशन होगा जूम पर, जहाँ पे सारा का सारा आपके टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगा, उसमें आप ऐड हो सकते हो। और कोर्स लेने के बाद आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे डेली डिस्कशन भी होता है। जय श्री कृष्णा। तो आपका जो सवाल है, करियर एंड वेल्थ, फाइनेंस, लव रिलेशन, मैरिज, फॉरेन ट्रैवल एंड सेटलमेंट। फॉरेन ट्रैवल एंड सेटलमेंट आपके लिए
बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। आपको फॉरेन सेटल करना ही है। आपको अपने होम टाउन पे ग्रोथ मिलने वाला नहीं है। बहुत ही प्रोमिनेंट फॉरेन सेटलमेंट है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बट मैं कहूँगा अगर फॉरेन में सेटल होना है तो वहाँ पे आप लीज या रेंट में रहिए, अपना खुद का घर मत खरीदिए। अगर खरीदना है तो खरीद के उसको कॉमर्शलाइज कर दीजिएगा। बट इफ़ यू परचेज इन योर ओन नेम एंड सेटल देयर इन फॉरेन प्लेस, तो आपके करियर एंड फैमिली लाइफ में इशू क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। और आपके घर का जो एनवायरनमेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। आप घर के एनवायरनमेंट में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है आपको। यू फील लाइक कि मैं बाहर चला जाऊँ, बाहर रहूँ, अच्छा लगता है। घर के अंदर आपको हमेशा एक इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन रहता है और आपको एक हमेशा एक सेटिस्फेक्शन की कमी रहता है। आप लोगों से बहुत कम बात करते हो, बहुत ही सिलेक्टेड लोगों से बात करते हो और ऐसा लगता है कि मैं किसी से बात करूं, जो मैं बात करूंगा, जिस लेवल पर बात करूंगा, लोग समझ नहीं पाएंगे। ठीक है। और मेरा जो डिज़ायर भी है, इच्छा भी हो, मुझे ही लेना है, किसी के द्वारा मेरा डिज़ायर फुलफिल होने वाला नहीं है। तो बेफिजूल का किसी से बात करके फ़ायदा नहीं है, छोड़ो। तो ये आपके साथ है। तो क्योंकि आपके बृहस्पति और केतु आपके लगन में ही बैठा हुआ है तो सेटिस्फेक्शन की कमी होगा। तो थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी को और उसके साथ साथ एक एटीट्यूड को हमेशा एडॉप्ट करके रखिएगा। मैं आपको गाइड करूंगा, वो है लेट गो एटीट्यूड। गुस्से को थोड़ा काबू में रखिएगा। आप जितना गुस्सा करेंगे आपके आपके जो हेल्थ है वो बहुत जल्दी इफेक्ट होगा। आप देखना, लेट गो एटीट्यूड इज विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर यू। लेट गो, ये जाने दो, छोड़ो किसी भी चीज़ को। कोई बुरा समय आया, जाओ। पैसा गुम गया, जाओ। कोई कुछ कह रहा है, ठीक है सर, जाओ, तुम्हें जो करना है करो, मुझे अपने लाइन में रहने दो। जितना आप लेट को एटीट्यूड रखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतरीन होगा। ठीक है। और बृहस्पति केतु साथ में है तो आपको एक चीज़ ध्यान में ये रखना है कि बृहस्पति केतु जो है वो एक तरीके का स्पिरिचुअल गाइडेंस बनाते हैं। एक लोगों को, एक व्यक्ति को एक अच्छा सलाहकार, एडवाइस देने वाला, काउंसलिंग करने वाले व्यक्ति बनाते हैं। आप लोगों को कुछ काउंसलिंग करेंगे, गाइडेंस देंगे ना, वो गाइडेंस काम में आ जाएगा। आपको मैं सजेस्ट करूंगा फ्री फंड में किसी को गाइड ना करें, फ्री फंड में किसी को एडवाइस ना करें, क्योंकि आप जो कहते हो वो फलित भी हो जाता है। और एक चीज़ देखिएगा, बृहस्पति केतु आपको जितना आप लेट गो एटीट्यूड रखेंगे, कोई भी चीज़ जाने दीजिए, मेरे पास ये नहीं है, आप सोचिए बस। आप उस चीज़ को सोचिए कि मुझे ये प्राप्त करना है, ये मुझे चाहिए, और उसको कहीं नोट डाउन करके रख दीजिए, उसका पिक्चर फोटो लगा के रख दीजिएगा। ठीक है। एक मेरा वीडियो है रियलिटी टू ड्रीम, मैंने यूट्यूब में अपलोड करा, वो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो आप जब नोट डाउन करके रखते हैं, चीज़ों को लिख के रख देंगे और उस चीज़ के ऊपर काम करेंगे और उस चीज़ को वैसा ही आप फोकस रखेंगे और चीज़ों को जाने दीजिएगा, पकड़ के मत बैठिएगा, और देखेंगे एक टाइम के बाद वो चीज़ रियलिटी में आना स्टार्ट हो जाएगा। आपके डिज़ायर हमेशा फुलफिल होंगे, डोंट वरी। बट आपको किसी चीज़ के साथ स्टक नहीं हो जाना है। जितना स्टक होंगे, जिस चीज़ के साथ ज़्यादा स्टक होंगे, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो थॉट हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे कुछ भी हो, वही आपको तकलीफ़ें देंगे। आपको मूव करते रहना है, यू शुड मूव। वो कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन। कुछ भी हो जाए, यू मस्ट गो ऑन। और दूसरा चीज़, आपके 10th हाउस का लॉर्ड जो बैठा हुआ है वो मूवेबल साइन में बैठा है, मूवेबल साइन में। ठीक है। बैठा किसके साथ? शनि के साथ है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम तो होगा, 100% प्रॉब्लम होगा। बट यहाँ पे एक चीज़ क्या है, आपको एक चीज़ ध्यान में ये रखना है कि आपको एक मूवमेंट करते रहना चाहिए, क्योंकि 10th हाउस लॉर्ड नीच होके बैठा भी है। तो करियर में कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और ऊपर से 10th हाउस में शुक्र बैठा हुआ है, तो 10th हाउस को प्रॉब्लम करेगा। बट यहाँ पे सूर्य और शुक्र आपस में अपना राशि परिवर्तन करा है, तो शुक्र और सूर्य का बहुत ही बड़ा कॉम्बिनेशन बन रहा है, बहुत ही बड़ा यहाँ पे एक रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, आपका जो भी काम होगा, जो भी सेटलमेंट होगा, वो बाहर से करना है। ठीक है। या तो अपने फॉरेन कंट्री, फॉरेन प्लेस में जाके करना है, या तो वर्क फ्रॉम होम, फ्रॉम योर बेडरूम, कंप्यूटर ऑनलाइन के थ्रू से बाहर के क्लाइंट के साथ काम करिए। ये दो ऑप्शन है। वर्क फ्रॉम योर होम, वर्क फ्रॉम योर होम मतलब वर्क फ्रॉम योर बेडरूम। आई विल सजेस्ट यू आप बिस्तर में बैठ के काम करें, लैपटॉप ओपन करें और बाहर के क्लाइंट को टारगेट करें। वर्क फ्रॉम योर बेडरूम एंड टारगेट आउटसाइड क्लाइंट। आउटसाइड क्लाइंट मतलब आउट ऑफ द स्टेट, आउट ऑफ कंट्री, समथिंग लाइक दैट। और एल्स आप अपने होम टाउन से बाहर चले जाओ, फॉरेन चले जाओ। ठीक है। और उस समय जाके वहाँ पे जाके काम करो, लेकिन वहाँ पे जाके अपना घर मत बना लेना। वहाँ पे आपको रेंट या लीज में रहना है। अपना घर बना लेंगे तो वो 12th हाउस नहीं रहेगा, 4th हाउस बन जाएगा, फिर चीज़ें प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर देगा।
ठीक है। और देखिए, क्योंकि यहाँ पे शुक्र भी बैठा हुआ है, शुक्र जो है 7th हाउस का लॉर्ड और 12th हाउस का लॉर्ड, तो बाहर से कनेक्शन दिखा रहा है। साथ में मंगल बैठा है जो लगन एंड 6th हाउस का लॉर्ड है। तो यहाँ पे मंगल का यहाँ पे असर जो है ना बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इसलिए आपको जॉब या सर्विस रिलेटेड काम करना चाहिए। बिजनेस के बारे में भी सोच रहे हो तो सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस करिएगा जो आपको ज़्यादा फायदा देगा। अब यही चीज़ को अगर मैं थोड़ा नवंश चार्ट में जाके देखूँ तो नवंश चार्ट में देखिए 10th हाउस का जो लॉर्ड है शुक्र, वो जाके 6th हाउस में बैठा है जो नीच है, बैठा बुध के साथ है और मंगल भी साथ में है, ठीक है। और शुक्र के ऊपर किसी और ग्रह का दृष्टि भी नहीं है कि वो नीच भंग हो जाए, ठीक है। तो करियर में प्रॉब्लम तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अपने होम टाउन से बाहर जाके करिए। होम टाउन से बाहर या तो अपने घर में बैठकर फ्रॉम योर बेडरूम। अब यहाँ पे देखिए तीनों के तीनों प्लेनेट सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है, तो सेकेंड हाउस बहुत प्रोमिनेंट है, पैसा एंड फाइनेंस को दिखा रहा है। डायरेक्ट दृष्टि कहाँ पे दे रहा है? 8th हाउस में। डायरेक्ट दृष्टि कहाँ पे? 8th हाउस में दे रहा है। तो यहाँ पे या तो 8th हाउस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, या आप 8th हाउस से जुड़ा हुआ काम करें। तो आपको कौन से फील्ड में जाना चाहिए? 8th हाउस रिलेटेड। 8th हाउस रिलेटेड क्या है? टेक्निकल, मैकेनिकल, मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग, अकाउंटेंट, ठीक है, इंश्योरेंस, टैक्सेशन, ऑडिट, लॉयर, एडवोकेट, सर्जन, एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रिजल्ट कहाँ का देगा? 8th हाउस। आपको 8th हाउस से जुड़ा, क्योंकि और देखिए मर्क्यूरी 11th हाउस जो इच्छा पूर्ति करेगा, और वो अपने ही राशि में बैठा हुआ है और उसका दूसरा राशि खाली है, तो जिस राशि खाली होता है उसका भी प्रोमिनेंट रिजल्ट आता है, जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ वैकेंट हाउस। तो 8th हाउस से आपका डिजायर फुलफिलमेंट दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखिए आपके सेकेंड हाउस में यहाँ पर किसी प्लैनेट का दृष्टि मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। शनि का दृष्टि आ रहा है, तीसरा दृष्टि, थर्ड एस्पेक्ट आ रहा है शनि का, जो 4th हाउस एंड 3rd हाउस का लॉर्ड है। 3rd हाउस क्या कह रहा है? चेंजेस। और 4th हाउस क्या है? होम। तो होम तो है, आप घर से तो कर सकते हो, लेकिन 3rd हाउस एक्टिव है। 3rd हाउस जो है वो 4th हाउस का 12th हाउस है, जो 4th हाउस को नेगेट करेगा। एंड 3rd हाउस क्या कहते हैं? चेंजेस, मूवमेंट, ट्रेवल, ऑनलाइन एक्टिविटी। तो ऑनलाइन एक्टिविटी, चेंजेस, ट्रेवल से पैसा आएंगे, ठीक है। 3rd हाउस क्या है? टूर एंड ट्रेवल। तो यहां पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या आ रहा है? 3rd हाउस। एंड कहाँ से आ रहा है शनि का दृष्टि? 12th हाउस से, तो फॉरेन। और क्योंकि 12th हाउस से दृष्टि आ रहा है सेकंड हाउस में, तो फाइनेंस क्या हो रहा है? जितना कमाएंगे उतना गया खर्चा। और सेकंड हाउस का लॉर्ड केतु के साथ है। लेट गो, पैसे को भी जोड़कर मत रखो, अपने शौक के ऊपर खर्चा कर दो। नवमसा चार्ट में शुक्र नीच है, तो नीच ग्रह क्या करता है? शुक्र नीच होने से क्यों नीच होता है शुक्र कन्या राशि में? बिकॉज कन्या राशि में शुक्र जाके बहुत हिसाबी बन जाते हैं, एंड शुक्र डजंट लाइक बीइंग सो हिसाबी। उसको तो शौक पे खर्चा करना है। सो आपको जो चाहिए, जो इच्छा है, उसको खरीदिए, चीज़ों को खरीदिए। और 12th हाउस इन्वेस्टमेंट भी है, तो इन्वेस्टमेंट से भी पैसा आएगा। सो पैसे को सेविंग करने के बारे में मत सोचिए, उसको इन्वेस्ट करिए और अपने ऊपर खर्चा कीजिए। जितना खर्चा करेंगे उतना आएगा, खर्चा करने रहिए। और 12th हाउस इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट करें। सो पैसे को इन्वेस्ट करें जितना हो सके, क्योंकि आपका पैसा बढ़ेगा ही इन्वेस्टमेंट से। और प्रोफेशन शुड बी लाइक मूवेबल, चेंजेस, जहाँ पे आप घूमते रहते हो, जहाँ पे आप ट्रैवल करते रहते हो, या आप ऐसा काम करें जिस काम की वजह से आपको ट्रैवल करना पड़ रहा हो, ठीक है। और बाहर के लोगों को टारगेट करिए, बाहर चला जाइए और वर्क फ्रॉम होम करिए लैपटॉप लेके। 8th हाउस एंड 3rd हाउस को मिलाकर करिए काम। अब 8th हाउस मैंने बताया, 3rd हाउस क्या होता है? कमीशन का काम हो गया, टूर एंड ट्रैवल एजेंट हो गया, प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस हो गया, कमीशन एजेंट, उसके बाद ऑनलाइन एक्टिविटी, ग्राफिक्स, मार्केटिंग, ठीक है, प्रेस, मीडिया, ये चीज़ हो गया। तो इनसे जुड़ा हुआ काम करें, ठीक है। और दूसरा चीज़ मैरिज देखिए आपके यहाँ पर 7th हाउस प्रॉब्लम में, आप देखो राहु है, क्लियरली प्रॉब्लम है। और 7th हाउस लॉर्ड शुक्र, वो भी अपने शत्रु राशि में, प्रॉब्लम तो है। तो
यहाँ पर आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे लड़की से शादी करिएगा जो कहीं ना कहीं आप खुद का भी काम करता हो, क्योंकि राहु है तो पर्पस चाहिए, नहीं तो भ्रम कर देगा। आप अपने काम में बिजी, आपके वाइफ आपके काम में बिजी। कोई ऐसा काम करने वाला, मतलब खुद से काम करने वाला, जुड़ा हुआ, काम से जुड़ा हुआ, आउट गोइंग, वर्क वर्कोहॉलिक, लाइक दैट। थोड़ा मॉडर्न होना चाहिए, थोड़ा ऐसा नहीं कि कल्चरल हो, ठीक है, ऐसा लड़की नहीं कि कल्चरल हो बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं, थोड़ा आउट गोइंग, पार्टी लवर, लाइक दैट, आपको बहुत सुटेबल होगा। और बाहर से जो बाहर आउट कल्चर या बाहर के स्टेट से, बाहर से कहीं, और वो करने वाले, काम करने वाले, मतलब राहु इज ऑल अबाउट पर्पस। इफ यू वांट टू मैरी एंड वांट टू हैव गुड मैरिड लाइफ, सो मैरिज करने का भी पर्पस चाहिए। उधर पर्पस आप मैरिज करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब पर्पस ये नहीं कि फैमिली को आगे बढ़ाना, बच्चा नहीं, उसके अलावा एक पर्पस होना चाहिए कि दोनों मिलकर कुछ ऐसे सपने देखें और उस सपने को मुझे प्राप्त करना है, टारगेट को पाना है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा चीज़, जितना खर्चा करेंगे उतना पैसा आएगा। और आपका जो अभी दशा चल रहा है, वो दशा चल रहा है अभी चंद्रमा का, और अंतर्दशा भी चल रहा है अभी मंगल का, जो अभी खत्म हो जाएगा, और कुछ दिनों के बाद राहु का अंतर्दशा स्टार्ट हो जाएगा चंद्रमा में। तो चंद्रमा में राहु का अंतर्दशा स्टार्ट होगा। चंद्रमा जो है वो कौन सा राशि में है, वो है आपके पांचवें राशि में, सॉरी पांचवें घर में है, मीन राशि में। और मीन राशि का दूसरा राशि खाली है, सेकेंड हाउस। बहुत बढ़िया टाइम है फाइनेंस का और पैसे के लिए, ठीक है। नाइन्थ हाउस का भी है चंद्रमा, बहुत बढ़िया। जितना हो सके ट्रेवल करे, चेंजेस करे, मूवमेंट करे, बाहर के लोगों से जुड़िए। और राहु होगा तो उसमें और भी आपको, आपका ये चंद्रमा में राहु बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत अच्छा जाने वाला है। बस मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, एक ही रेमेडी दूंगा आपके लिए। हो सके सबसे पहले आप नॉन वेज खाना छोड़ दीजिए। चंद्रमा के ये जो महादशा है, इस ड्यूरेशन में नॉन वेज बिल्कुल भी छोड़ दीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। अगर नहीं छोड़ सकते तो एटलीस्ट सोमवार एंड बृहस्पतिवार, ये 2 दिन तो मत ही खाइए। हो सके तो कम ही कर दीजिए, मत ही खाइए, आपके लिए बहुत अच्छा करा, फाइनेंशियली बहुत आप ग्रोथ करोगे इसमें। और उसके बाद हर सोमवार, इफ़ एवरी मंडे इज़ नॉट पॉसिबल, देन महीने में एक बार मंडे के दिन जाइए, ज़रूर जाना ही पड़ेगा, ठीक है, जाना ही पड़ेगा। 2 साल के लिए मैं दे रहा हूँ ये रेमेडी, बस एक ही रेमेडी 2 साल के लिए। क्या करना है, शुक्रवार के दिन, सॉरी शुक्रवार, मंडे के दिन दुर्गा मंदिर जाएंगे, महीने में एक बार, वहाँ पे 2 नारियल लेके जाएंगे, दिया धूप अगरबत्ती जलाएंगे और प्रे करेंगे अपने ग्रोथ के लिए, फाइनेंशियल ग्रोथ, करियर ग्रोथ, लाइफ बढ़िया। पानी से भरा हुआ नारियल जो चारों तरफ से छिला होता है और ऊपर से जटा होता है, ऐसे नारियल लेके जाना ये। और दूसरा, आपको मैं यहाँ पे स्टोन को रिकमेंड नहीं करूँगा, बट हाँ आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, वो है आप त्रिलोही कवच पहने। त्रिलोही कवच क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ऐसा रिंग बनाइए, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये 3 धातु का ऐसे रिंग बनाइए। ऑन मंडे सुबह अपने रिंग फिंगर में राइट हैंड में धारण करें, ये बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा चीज़, कभी भी मंदिर में, ठीक है, कभी भी मंदिर में या धार्मिक स्थानों में, कभी भी मंदिर में और धार्मिक स्थानों में मंगल से जुड़ा हुआ चीज़ें आप डोनेट नहीं करेंगे। बाकी दूसरी जगह करिए, गरीब को सेवा देना है दीजिए, मंगल से दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट धार्मिक स्थानों पे मंगल से जुड़ा हुआ चीज़ें आप डोनेट नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा, आपको जितना हो सके बृहस्पति से जुड़ा हुआ चीज़ें आप मंदिरों में दे, आपके किस्मत को बहुत बल मिलेगा। बृहस्पति से जुड़ा हुआ चीज़ें आप मंदिरों में दे, बहुत बढ़िया बल मिलेगा, ठीक है। और दूसरा चीज़, एक चीज़ मैं कहूँगा, जब बात आए अपने इच्छा पूर्ति के, अपनी इच्छा को प्राप्त करने में, वहाँ पर बृहस्पति को इन्वॉल्व मत कीजिएगा। वहाँ पे आपको पूरा भोगी बनना है। ऐसा नहीं कि नहीं, इतना इच्छा रखना अच्छी बात नहीं है, लोभ करना अच्छी बात नहीं है। क्यों, डिज़ायर का घर किसका है, बुध का,
और जब डिज़ायर करने में आप बृहस्पति को लाओगे, केतु को लाओगे तो फंस जाओगे। इसीलिए मैंने आपको बोला। अब आप कहोगे पहले तो आपने बोला लेट गो करिए, लेकिन अपनी इच्छाओं को नहीं। इसलिए मैंने बोला आपका जो इच्छा है ना उसमें फंसे रहोगे, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी प्राप्त करना है, पता नहीं क्या करना है, कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए उस जगह पर आप जब अपनी इच्छाओं को डायरी में लिखेंगे, उसके फोटो को चिपकाएंगे, उस चीज़ के पीछे आप लिख के रखेंगे कैसा चाहिए क्या चाहिए, आप वो देखेंगे, वो चीज़ प्राप्त कर लेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप मेरे ड्रीम्स टू रियलिटी ऐसा कुछ मैंने 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, वो वीडियो ज़रूर देखें, आपको उससे बहुत अच्छा इंसाइट मिलने वाला है। तो ये आपको मेरी तरफ से गाइडेंस है, फॉलो कीजिएगा। और अगर कुछ डाउट हो तो आप फिर से आप मुझसे बात कर सकते हो।